हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना मित्र प्रोफेसर आफ्ताब। मैंने एक वीडियो बनाई थी, इससे पहले वीडियो बनाई थी मिसयूज़ ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट, यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट में जो भी मिसयूज़ होते हैं उसके बारे में वीडियो बनाई थी, जो भ्रष्टाचार होते हैं। वो पहला पार्ट था। अब मैं आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। तो दोस्तों, होता क्या है, रिटेल का लाइसेंस लेकर होलसेल में काम करना, होलसेल का लाइसेंस लेकर रिटेल में काम करना, कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं। क्या ये सही है? मतलब कि रिटेल का लाइसेंस लेकर तो होलसेल का काम कर रहे हैं मेडिकल लाइन में, और होलसेल का लेकर रिटेल में काम कर रहे हैं। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सरासर गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिटेल और होलसेल में लोग किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यानी कि मैं आपको बताऊंगा होलसेल और रिटेल जो मेडिकल शॉप होती है उसका लोग कैसे मिसयूज कर रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि रिटेल और होलसेल में क्या डिफरेंट होता है। देखिए, रिटेल में रिटेल लाइसेंस लेने के लिए, अगर किसी पर्सन को रिटेल लाइसेंस लेना है तो उसके लिए उस पर्सन को किसी भी राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। यानी कि जिस जैसे सपोज कीजिए कोई पर्सन जो यूपी में रहने वाला है, तो उसे क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए उसे फार्मेसी कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि जैसे यूपी से है तो यूपी से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद वह लाइसेंस लेने के लिए योग्य है। और जिसके लिए रिटेल लाइसेंस लेने के लिए इंस्पेक्शन होता है कुछ मेडिकल शॉप का, तो उसके लिए जो स्पेस होना चाहिए मेडिकल शॉप की, वो 110 110 स्क्वायर फीट उसका स्पेस होना चाहिए। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ होलसेल की। तो मेरे दोस्तों, होलसेल लाइसेंस लेने के लिए किसी भी पर्सन को, यानी कि होलसेल लाइसेंस लेने के लिए किसी भी पर्सन को 12th पास यानी कि इंटर पास होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जिस जगह उसे होलसेल का मेडिकल शॉप खोलनी है तो वहाँ उसका रेंट एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अब मैं स्पेस की बात करता हूँ होलसेल के लिए। होलसेल के लिए कितना स्पेस रिक्वायरमेंट होती है? तो दोस्तों, उसके लिए 10 स्क्वायर मीटर। देखो, रिटेल के लिए 110 स्क्वायर फीट, लेकिन होलसेल के लिए 10 स्क्वायर मीटर। उसमें फिट की बात चली थी, इसमें मीटर की बात है। ठीक है, तो 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि रिटेल वाला, जो रिटेल पर्सन है, जो रिटेल मेडिकल ओपन कर रहा है, वो इतनी मेहनत करके आता है। ठीक है, इंटर के बाद जो है फार्मेसी कोर्स भी करता है, इतनी मेहनत करके आता है। और होलसेल वाला सिर्फ 12th पास। 12th पास यानी कि रिटेल वाला जो होता है वो तो इतनी मेहनत करके आता है, ठीक है, डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स करके आता है फार्मेसी का। और होलसेल वाला जो होता है, ठीक है, वो खाली 12th पास होता है। ठीक है, ये सरासर गलत है। मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक ऐसी परफेक्ट बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। मैं किसी की बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। अब क्या देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फार्मासिस्ट जो होता है, फार्मासिस्ट का काम होता है सिर्फ ओटीसी मेडिकेशन देना, ओटीसी मेडिसिन देना। ओटीसी क्या होता है? ओटीसी की फुल फॉर्म होती है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर यानी कि वो ड्रग्स जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि डॉक्टर के बिना पर्चे के दी जाती है, उसे बोलते हैं ओटीसी मेडिकेशन या ओवर द काउंटर ड्रग। ठीक है, तो फार्मासिस्ट का काम क्या होता है कि सिर्फ ओटीसी मेडिकेशन देने का काम होता है। लेकिन
आजकल के लोग क्या काम कर रहे हैं, एंटीबायोटिक भी ले, फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एंटीबायोटिक भी ले, एंटी फंगल भी ले, और स्टेरॉइड ले, यानी कि सभी तरह की दवाइयाँ जो हैं, सभी तरह की दवाइयों से पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कहाँ? सिर्फ मेडिकल शॉप पर, जो कि अवेलेबल नहीं है। किसी को कफ कोल्ड हुआ या फीवर हुआ तो नॉर्मली चल जाता है, ठीक है, फार्मासिस्ट अपनी मेडिकल शॉप पे दे सकता है। अब ऐसे थोड़ी है कि एंटी फंगल भी, एंटीबायोटिक भी, स्टेरॉइड भी सब कुछ दे रहा है, नहीं, ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल गलत है, मेन चीज़ों के खिलाफ हो। और फिर उसके बाद की बात क्या होती है, उसके बाद में क्या होता है, जो सीएमओ और फिर सीएमओ और डीआई साहब, जब सीएमओ और डीआई साहब उस मेडिकल शॉप पर आते हैं, उस मेडिकल शॉप पर आते हैं, तो क्या काम करते हैं, जो मेडिकल शॉप चलाता है वो पर्सन क्या काम करता है, जिस कॉपी पर पेशेंट का ट्रीटमेंट लिखता है, तो वो कॉपी जो है सीएमओ या डीआई साहब के आने पर उस कॉपी को छिपा देता है। ये एक इलीगल काम है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और हाँ, दूसरी बात, उन लोगों को, यानी कि जो फार्मासिस्ट होते हैं, उन लोगों को पता भी चल जाता है कि आज जो है डीआई साहब या सीएमओ साहब जो है इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, उन्हें पता भी चल जाता है। उन्हें पता क्या चलता है, मैं बताता हूँ आपको, देखो क्या होता है। सपोज़ करो इन्हें पता चल जाता है कि आज जो है हमारे जो डीआई साहब हैं या सीएमओ साहब हैं, वो अपने ऑफिस से निकल गए, ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। अब आप खुद बताइए कि वो, उन लोगों को कैसे पता चलता है, नहीं बताइए। मैं मानता हूँ कि एक फार्मासिस्ट दूसरे को फ़ोन करता होगा, ठीक है, मैं मानता हूँ एक फार्मासिस्ट जो है दूसरे पर्सन को, यानी कि दूसरे फार्मासिस्ट को फ़ोन करता होगा, लेकिन आप ये खुद सोचिए कि जो पहला वाला फार्मासिस्ट है उसके पास कहाँ से कॉल आई। ये एक चैन बनी हुई होती है, ठीक है, ये पता चलता रहता है कि फला वहाँ से गाड़ी चल गई है और उस एरिया में गाड़ी आएगी। तो आप खुद समझदार हो, खुद समझ जाइए कि फ़ोन कौन करता होगा, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। अब दूसरी बात, एक पेटेंट बात और है, काम की बात है। मेडिकल में फार्मासिस्ट को बेड डालने की अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है, अथॉरिटी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन आजकल के जो फार्मासिस्ट हैं, जो मेडिकल शॉप चला रहे हैं, क्या काम करते हैं, एक जो पार्टीशन पीछे लगा हुआ होता है उनका, आगे जो है पर्दा डाल देते हैं और उसके पीछे बेड डाल देते हैं। उस बेड पर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, ड्रिप लगाते हैं, ठीक है, तरह तरह के स्टेरॉइड देते हैं। बताइए आप आज अगर उन्हें स्टेरॉइड दोगे, ठीक है, कितनी बड़ी हैबिट बनेगी उन्हें। ये एक स्टेरॉइड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होती है, जो कि किडनी, लीवर, इन दोनों को इतना डैमेज कर देगी कि भाई मुश्किल है वो 60 साल की एज पकड़ पाए, मुश्किल है अगर ज़्यादा स्टेरॉइड लिया तो। अब एक बात और है कि किसी मेडिकल पर नोटिस डल गया, सपोज करो सीज हो गया, ठीक है, सीज हो गया, या कोई भ्रष्टाचार में फंसकर, मतलब कि उसका मेडिकल शॉप जो है सीज हो गया, तो होता क्या है कि वो 2 से 3 दिन या हद से हद 1 हफ्ते के अंदर जो है वो खुल जाता है। कहाँ से खुल रहा अभी वो, नहीं बताइए आप, ये तरीका सही है? कैसे खुल जाता है वो? सपोज करो नारकोटिक्स में कोई मेडिकल शॉप वाला फार्मासिस्ट पकड़ा गया, नारकोटिक्स में, नारकोटिक्स जो कि अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, नारकोटिक्स में वो पकड़ा गया, और उसके बाद जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका मेडिकल शॉप ओपन हो जाती है। जो सीज हो जाती है, दुकान सीज हो जाती है, वो तुरंत खुल जाती है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। कैसे हो जाती है ये बताइए? तो मेरे दोस्तों, बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, बहुत भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार से पता है नुकसान क्या क्या है, मैं बताता हूँ आपको। सपोज़ कीजिए एक पर्सन तो वो है जो अपनी मेहनत से खुद पढ़ के आया है, ठीक है, खुद पढ़ के आया है, बहुत मेहनत की उसने, और उसके बाद जो है वो लीगल तरीके से, लीगल यानी कि सही से अपना जो है मेडिकल शॉप चलाता है, ठीक है। एक पर्सन वो है जो इलीगल तरीके से शॉप चला रहा है। आज के टाइम में इलीगल पर्सन जो होते हैं, इलीगल फार्मासिस्ट जो होते हैं, उनके पास जो है ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा रस है। लेकिन जो लीगल, जो अपनी मेहनत का, जो अपनी इज्जत से कमा रहा है, उसके पास भीड़ नहीं है, उसके पास काम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लीगल काम है, ठीक है, जो लीगल काम है, इलीगल वालों ने उन्हें ख़राब कर रखे हैं, बिल्कुल ख़राब कर रखे हैं। तो मेरे दोस्तों,
मैं सभी फार्मासिस्ट से कहना चाहता हूँ, क्या ये सही है जो आप लोग कर रहे हो? नहीं, किसी की परेशानी भी आ सकती है किसी को। क्या ये चीज़ सही है? खैर छोड़िए, मैं सब फार्मासिस्ट को नहीं बोल रहा जो इलीगल काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हें बोल रहा हूँ। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि अब दूसरी बात, कि फार्मासिस्ट जो मेडिकल लाइन है इसमें भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म हो। किसी भी, नंबर एक है, किसी भी रिटेल मेडिकल शॉप में, यानी कि किसी भी रिटेल मेडिकल शॉप में किसी भी आइटम के, यानी कि किसी भी पीस के, सपोज कीजिए जैसे कि सिफेक्सी में, ठीक है, किसी भी आइटम के 5 पीस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि किसी भी उसके 5 पीस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लोग जैसे रख लेते हैं, एक पेटी मंगा ली रिटेल में, एक पेटी रख रखी है मेडिकल में, और 2 पेटी रख रखी है मेडिकल में। ये गलत है, ये सरासर गलत है। ये होलसेल में जाता है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में माल नहीं रख सकते होलसेल में, वो सॉरी सॉरी सॉरी, आप रिटेल में ज़्यादा क्वांटिटी में माल नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो है होलसेल में जाता है, जो कि इलीगल है। ये गलत तरीका है, ठीक है। और ये बात जो है, ये नियम जो है, ये हमें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस भी बताता है, ठीक है, कि 5 पीस से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, अब दूसरा पॉइंट है, किसी भी किसी भी होलसेल मेडिकल पर कटिंग या काट कर स्टिप दे देते हैं या फिर टैबलेट दे देते हैं, वो नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नाम तो होलसेल है, लेकिन वो क्या काम करते हैं, रिटेल करते हैं, लेकिन वो रिटेल में जाता है। आप काट कर स्टिप या टैबलेट नहीं दे सकते होलसेल में, ठीक है। अब तीसरा तीसरा पॉइंट है भ्रष्टाचार कम करने का, कि दिन प्रतिदिन इंस्पेक्शन होना चाहिए। दिन प्रतिदिन इंस्पेक्शन होना चाहिए। अगर इंस्पेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है, जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं वो लोग डरेंगे, और जब डरेंगे तो जाहिर सी बात है वो इलीगल काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, अगर अगर कोई कमी या कोई कोई फॉल्ट अगर फार्मासिस्ट करता है, अगर मेडिकल शॉप में अगर वो करता है, तो उसे उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिजेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि अगर रिजेक्ट होगा तो आने वाली जो आगे की जनरेशन है, जो चल रहा है, करप्शन चल रहा है, ये यानी भ्रष्टाचार चल रहा है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई, मैं सभी फार्मासिस्ट भाई जो होते हैं मेरे, मैं उनसे जो है निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन जो है किसी भी मेडिकल शॉप पर ना लगाएं। होता क्या है कि सपोज़ कीजिए कि मैं जो हूँ, मतलब कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, मुझे मेडिकल शॉप ओपन करनी है, तो लोग क्या काम करते हैं कि किसी का लाइसेंस ले लेते हैं, सॉरी, रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद डीआई के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ लाइसेंस अपना बनवा लेते हैं। 15,000, 20,000, 10,000 रुपये में अपना किराए पर लाइसेंस ले, सॉरी, रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। अब गलत कैसे है? अब आप खुद सोचिए कि जो पर्सन मेडिकल शॉप चला रहा है आपके रजिस्ट्रेशन पर, बाई चांस उससे परेशानी भी आती हैं। क्या परेशानी क्या आती है? बाई चांस अगर वो नारकोटिक्स नारकोटिक्स अगर बेचता हुआ पकड़ा गया, ठीक है, तो पता है क्या होगा? आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आप 10,000 रुपये के चक्कर में ना, 10,000 रुपये के चक्कर में आप अपना जीवन जो है दांव पे लगा दोगे। ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी आपकी, जो आपने पढ़ाई की है ना, वो सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, ख़त्म, बिल्कुल फिनिश। इसलिए मेरा सभी भाइयों से, सभी फार्मासिस्ट भाइयों से निवेदन है कि कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन ना लगाए, ठीक है। इससे बहुत परेशानी आ जाएंगी, परेशान हो जाओगे, और आने वाले टाइम में जो है, जब एक बार रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया तो आप उसे दोबारा क्रिएट नहीं करा सकते, दोबारा नहीं बनवा सकते, ठीक है। तो मैं डीआई साहब और एसडीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है, कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए।
अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो हमारा देश आगे तरक्की नहीं करेगा। ठीक है। मैं आपका अपना मित्र प्रोफेसर आफ्ताब।